नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरे YouTube चैनल और मेरे ब्लॉग में और मेरे अनुभव में। तो कैसे हैं आप सब? मस्त होंगे, खुश होंगे। और कोई मुझसे पूछता है ना कि भाई कैसी हो, तो फ़ोन पे भी मैं बोलती हूँ बहुत अच्छी हूँ, बहुत सुंदर हूँ, बहुत मस्त हूँ। क्योंकि जैसा हम सोचते हैं ना वैसे ही हम होते हैं। तो आज मैं थोड़ा लेट शुरू कर रही हूँ, लेट ही अब, क्योंकि सर्दी है, ठंडक है बहुत ज़्यादा। और देखिए आप, बादल हैं, ये देखिए, धूप का नामो निशान नहीं है। तो लेकिन बड़ा अच्छा लग रहा है। भाभी ने सारे पेड़ कटवा दिए हैं यहाँ पे, तो ये खुला खुला सा नज़र आ रहा है। सारे पहाड़ पीछे दिख रहे हैं। भाभी ने सारे पेड़ कटवा दिए हैं और नज़ारे, खूबसूरत नज़ारे। ये देखिए, पीछे जंगल, पहाड़ और इतना अच्छा आंगन, और क्या चाहिए। मुझे तो ये बहुत अच्छा लगता है। और आज नाश्ते में कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं क्या, मैं खाती हूँ, एक सेब खाया है। आज खाना लेट खाऊंगी। और मैं ना एक पाउडर बना के रखती हूँ, जिसमें मैं ये थोड़े से सीड होते हैं ना, सीड्स होते हैं। पम्पकिन सीड है, सनफ्लावर सीड है, और अलसी के बीज हैं, कद्दू के बीज है, पम्पकिन सीड हो गया, सनफ्लावर सीड हो गया, और चिया सीड है। इन सबको रोस्ट करके पीस लेती हूँ। और इसमें थे थोड़े फिर बादाम, अखरोट और काजू भी पीस के रखती हूँ बराबर मात्रा में। 2 चम्मच सुबह वो खा लिया और 1 एप्पल खा लिया। अब देखो, बूढ़े हो रहे हैं तो थोड़ा सा तो करना पड़ेगा, है ना, ध्यान रखना पड़ेगा अपना। और सेब खा लेती हूँ। सेब देखिए ज़रूरी है, एक फल आप डेली खाइए। तो बीच में मेरा रूटीन छूट गया था, मेरी फेवरेट जगह यहाँ पे ना एक स्टूल रखा हुआ है। मैं हर बार बताती हूँ आपको, लोहे का स्टूल रखा हुआ है, तो मैं उस पे आके बैठ जाती हूँ, क्योंकि यहाँ से पूरी सिटी, ये देखिए, दूर दूर तक नज़ारे दिखाई देते हैं। और आज तो मौसम भी ऐसा हो रहा है, मौसम में ठंडक नहीं है, बादल है, लेकिन ठंडक नहीं है। जैसे कह सकते हैं ना कि भाई ठंड हो रही है बहुत ज़्यादा, वो नहीं लग रही है, मुझे तो नहीं लग रही है। तो आप सबके लिए 2 लाइन, ये ज़मीं गा रही है, आसमां गा रहा है, साथ मेरे ये सारा जहां गा रहा है। पता नहीं, मन में आया और गा दिया। नहीं तो मेरी आवाज़ बहुत मोटी है, किशोर कुमार जी की जगह मैं ही गा सकती थी, लेकिन मन कर रहा था, क्योंकि मौसम इतना अच्छा लग रहा है। ये देखिए, बहुत ही शानदार है। और अब खाऊंगी मैं। कल की कढ़ी बची भी है यार, और कढ़ी इतनी मज़ेदार बनी थी कि मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि तो बार बार बोलती है, बता नहीं सकती, बता नहीं सकती। एक ना तकिया कलाम शब्द हमारा बन जाता है, जो यूज़ टू हो जाता है टंग में, हम वही बार बार बोलते हैं। तो कितना भी हम सोचे कि हम इस चीज़ को बार बार ना बोलें, पर फिर भी वो निकलता है मुंह से। तो कढ़ी इतनी शानदार बनी थी, मैं आपको बता नहीं सकती। और मेरी बेटी ने तो, उसकी फेवरेट है, तो मैंने उसी के लिए बनाई थी। तो लेकिन उसने अब मेरे लिए थोड़ी सी छोड़ी है, तो मैं उसी से ही रोटी खाऊंगी, चावल नहीं खाऊंगी। चावल कल खाए थे, और क्योंकि फिर हाथ पैरों में दर्द होता है ना। टेस्ट के चक्कर में ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम अपना स्वास्थ्य भूल जाएं। मैंने बोला ना कि अब उम्र के साथ बुढ़ापा आ रहा है, तो बुढ़ापे में भैया बच के रहो, ठंड किसी को माफ़ नहीं करती। तो मेरा तो इस हाथ से पकड़ लो, इस हाथ में दर्द हो रहा है पकड़े पकड़े। अभी मेरे पास ना वो नहीं है, स्टैंड नहीं है, तो मैं भी ऐसे काम चला रही हूँ, न्यू कमर हूँ। तो काफ़ी वैसे कुछ थोड़ा थोड़ा सीख रही हूँ। मुझे ना टेक्निकल नॉलेज नहीं है ज़्यादा, सही बताऊँ। मैंने फिर किसी ने यूट्यूब पर जाकर मैंने देखा कि काइन मास्टर होता है समथिंग कुछ, वो ऐप डाउनलोड करी, फिर उससे ना
कुछ गड़बड़ हो जाती है तो बीच में वो जो कट करते हैं कैंची वाला मार्क होता है उससे। मुझे कल 3 बार मैंने करा है तब जाके हुआ है, वरना मुझे नहीं आता। मुझे अब सीख रही हूँ। और बेटी के पास टाइम नहीं है, वो पढ़ाकू मैडम वो कहती है कि आप किन चक्रों में पड़ी हुई हो, उसे तो पसंद ही नहीं है सब, तो वो कहाँ से करेगी। वो कहेगी ठीक है, थोड़ा बहुत बता देती है, नहीं तो अब मैं किससे सीखूं। तो लड़के इस चीज़ में तेज़ होते हैं, पर कोई ऐसा है नहीं आसपास बेटा कि जो मुझे बता सके, इसकी नॉलेज। अब खुद ही हाथ पैर मारने पड़ेंगे। थोड़ा सा ये तो मैंने कर लिया है कि कौन सी आगे पीछे चीज़ जोड़नी, जोड़ते हैं। और म्यूज़िक लगाना वो मैंने तो सीखा है। और एक बार मैंने वो भी करा था, अपनी आवाज़ डालना और जो वीडियो की आवाज़ है उसको साइलेंट कर देना। हो गया था मुझसे तुक्के से। ये नहीं है कि मैंने बड़ा, पता नहीं कैसे हो गया था, अब याद भी नहीं रहता उम्र के साथ। कहते हैं ना, मेरे हस्बैंड पता कहते हैं, मुझे कहते हैं कि अच्छा कल ना मुझे ये काम करना है, तुम मुझे याद दिला देना। मैंने कहा फिर आप मुझे याद दिला देना, फिर मैं आपको याद दिला दूँगी क्योंकि किसी को तो याद रहे। तो एक बार हमने डायरी में सब चीज़ लिखी कि भाई याद रहेगा कौन सी चीज़ कहाँ रखे। फिर था कि वो डायरी कहाँ है वो डायरी ढूंढते हैं कि उसमें लिखा होता कि कौन सी चीज़ कहाँ है, पर वो डायरी कौन याद रखेगा कि वो डायरी कहाँ रखी हुई है। तो ये हर जगह हर घर में होता है। पता नहीं, एक कुर्सी ऐसी होती है जिस पे कपड़े धो के ला के सब डालते हैं, है ना। हमारे घर में भी है, मेरे रूम में। तो फिर बाद में तय करते हैं। और ना जब मेहमान आते हैं ना, वैसे मैं रखती हूँ, घर साफ रखती हूँ, लेकिन पता नहीं सबके साथ होता होगा। मेहमान आते हैं और जैसे ही पता चलता है कोई आने वाला है, 5 जो घर 2-3 घंटों में साफ नहीं होता, 5 मिनट में रेडी, सब करा और तैयार। और जब मैं मतलब बचपन और ना पहले इतना जीवन सादा था, मुझे ना पहले की लाइफ बहुत अच्छी लगती है। मुझे याद आती है वो सादगी भरा हम 70s के हैं, 70s में पैदा हो रखे हैं। तो खाट होती थी, है ना। और बड़ा सादा जीवन होता था। तो एक ही सब्जी बनती थी, सब भाई बहन मिल के 1-2 कमरे होते थे, उसी में रहते थे। खाट होती थी। मैं तो अब जब नया घर बनाऊंगी ना, तो वहाँ पे एक खाट ज़रूर लाऊंगी। मुझे पुरानी चीज़ों का बड़ा अच्छा लगता है। तो मतलब याद आती हैं। और ना जब मेहमान आते थे तो जाते हुए यार पैसे दे के तो ज़रूर जाएंगे, और ना 2 रुपये मिलते थे, मन उसी में खुश हो जाता था। आजकल के बच्चे 2 रुपये लेंगे, है ना, 1000 रुपये से कम में बात नहीं बनती, और हम 2 रुपये में खुश हो जाते थे। छोटी छोटी चीज़ों में हम लोग खुशियाँ ढूंढते थे। तो यही अनुभव है जीवन के। मुझे तो पुरानी बातें बहुत याद आती हैं। दूरदर्शन पे वो करके घूमता था, और संडे को फिल्म आती थी ना, तो जब इंटरवल होता था फटाफट से खाना बनाते थे कि अरे यार शेष भाग आएगा, पिक्चर का शेष भाग आना है। तो ये बात वही समझेगा जिसने वो समय जिया है ना। तो सादगी भरा जीवन था पहले, कम में खर्चा चलता था। आज तो जितना पैसा आ जाए वो भी कम लगता है कि ये भी चाहिए वो भी चाहिए, आवश्यकताएं पूरी नहीं होती, बच्चों की भी, बड़ों की तो छोड़ो। तो आज मैंने आपसे बहुत सारी बातें कर ली हैं, यहाँ पे बैठ के गाना भी सुनाया है। तो अब मैं जाके 2 रोटी खाऊंगी, काफ़ी देर हो गई है कढ़ी से। और आपका वक्त लिया, बहुत अच्छा लिया, बहुत अच्छा लगा मुझे, सॉरी। और आपसे बात करके मुझे अच्छा लगता है। अब हमारी फैमिली बन गई है, तो कई हैं जो मुझे मैसेजेस करते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है कि आप बड़ी अच्छी वीडियो बनाती हैं। तो मेरी कोशिश है, अभी इतनी अच्छी मैं नहीं बना पाती, व्लॉग इतना अच्छा नहीं बना पाती, लेकिन मेरी कोशिश रहती है कि, और अगर आपको मेरी कोई बात बुरी लगती हो तो उसके लिए सॉरी। और आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें,
लाइक करिए, कमेंट करिए, इसी से मनोबल बढ़ता है, इसी से आगे हम और बनाने की कोशिश करते हैं। अच्छा, तो पता नहीं कब तक है इन श्रीनगर की वादियों में बेटी का लास्ट का वो चल रहा है, 1-2 महीने ही हो रहे हैं, तो 10-15 दिन और रहेंगे, फिर से अपने खिचड़ी नुमा शहर में चले जाएंगे। देहरादून बहुत वैसा शहर हो गया है, बहुत आबादी वाला। पहले बहुत शांति थी, ग्रीनरी थी, अब नहीं है। तो देखो इन ग्रीनरी का मज़ा कब तक ले सकते हैं, ठीक है ना। साथ मेरे ये सारा जहाँ गा रहा है, इतनी अच्छी लाइन लगती है। अंत में माता पिता बच्चों का ध्यान रखिए, बच्चे माता पिता का ध्यान रखिए, और माता पिता बच्चों का ध्यान रखिए, और अपने आसपास ग्रीनरी ज़रूर लगाइए, पेड़ ज़रूर लगाइए। देखिए ग्रीनरी की वजह से ही तो ये सब अच्छा लगता है। पहाड़ों में हम सुकून के लिए आते हैं क्योंकि यहाँ पे ग्रीनरी है। अभी भी वो पेड़ काटे जा रहे हैं बहुत पहाड़ में भी, फिर भी थोड़ी बहुत बची है, तो लोग इसीलिए सुकून पाने आते हैं। तो इसलिए अपने आसपास ग्रीनरी रखिए, खूब ग्रीनरी रखिए। और इसी के साथ ही वीडियो का अंत करूँगी, ज़्यादा समय ना लेते हुए। आपका स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, निरोगी रहिए। जय सिया राम।